अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो मैंने कल टॉपिक शेयर किया था कॉम्प्लेक्सेस इन अ ग्रुप, उसका जो एक थ्योरम रह गया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थ्योरम है 5.1.2 और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के क्या है? जी के सब ग्रुप हैं। देन एच एंड के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी सब ग्रुप है जी का। ठीक है, एच और के जो है वो जी के सब ग्रुप हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जी का सब ग्रुप होगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इक्वल्स टू के एच। यानी कि स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि एच और के जी के सब ग्रुप हैं और एच और के का प्रोडक्ट जी का सब ग्रुप होगा जब एच और के जो होंगे वो इक्वल होंगे के और एच के। ठीक है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो हमने उसी तरह पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को लेट कर लेंगे और इसको प्रूव कर लेंगे, फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, इस चीज़ को लेट करके इसको प्रूव कर देंगे, कन्वर्सली पार्ट सोल्व करेंगे। तो अब पहले इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझा देती हूँ कि इस थ्योरम में असल में हमें क्या बताया गया है। तो एग्जांपल से आपको अच्छी समझ आ जाएगी, फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक ग्रुप ले लिया है S3, उसके एलिमेंट्स हमें पता है E A स्केयर, B A B और A स्केयर B। नाउ वी टेक सब ग्रुप्स नॉट कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? सबसेट। यहाँ पे हम लोगों ने सब ग्रुप लेने हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सब ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं कि वो एच और के जी का कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग तब बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लेने हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने को सब ग्रुप दिए हैं तो हमने सब ग्रुप के जरिए इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करनी है। एक सब ग्रुप मैंने ले लिया ई और बी होता है S3 का सब ग्रुप। अगर आप S3 के सब ग्रुप्स देखें, मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर भी किए थे, तो ई और बी जो है वो भी सब ग्रुप होता है, ई ए और एस के जो है ये भी सब ग्रुप होता है S3 का। तो इसको मैंने नाम दे दिया एच का, इसको मैंने नाम दे दिया के का। पहले हम लोगों ने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। एच के इक्वल्स टू ई को ई से किया तो ई आ गया, ई को ए से किया ए आ गया, ई को एस के से किया तो एस के आ गया, बी को ई से किया बी आ गया, बी को ए से किया बी ए आ गया, बी को एस के से किया तो बी एस के आ गया। और यहाँ पे ई तो हमें पता है ग्रुप का एलिमेंट है, ए भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए स्केयर भी ग्रुप का एलिमेंट है और बी ए ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। तो जो ग्रुप का एलिमेंट नहीं होता हमें उसे ग्रुप के एलिमेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें पता है इस ग्रुप में बी ए हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर बी के। ठीक है, और बी ए स्केयर इस ग्रुप में हमारे पास इक्वल है ए बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक होल ग्रुप आ गया, यानी कि S3 वापस आ गया। S3 हमारे पास यही ग्रुप है ना, ई ए स्केयर बी, यहाँ पे आ गया ए बी और ए स्केयर बी, यानी कि एच के का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, S3। तो अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड प्रूव करवानी है के एच इक्वल्स टू ई ए स्केयर और एच क्या है हमारे पास ई बी। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ई आ गया ए स्केयर बी और ए बी, यानी कि ये भी S3 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि एच इंटू के इक्वल है के इंटू एच, यानी कि एच के इक्वल किसके है, के एच के। ये क्योंकि ये दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, परम्यूटेबल। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप नॉट सबसेट, सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट है वो अगेन सब ग्रुप हो तो आंसर इक्वल आते हैं। यानी कि सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट है वो अगेन कोई सब ग्रुप आ जाए हमारे पास। जैसे कि अगर हम लोगों ने एच के का प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास S3 आया। S3 का सब ग्रुप है ना, हमने जो सब ग्रुप पढ़े थे उनमें एक सब ग्रुप हमारे पास एक सब ग्रुप था, S3 भी था। यानी कि सब ग्रुप्स में एक तो इट्स सेल्फ सब ग्रुप होता है और एक आइडेंटिटी सब ग्रुप तो मस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट निकालें तो वो अगेन सब ग्रुप आ जाए हमारे पास कोई, तो इसका मतलब है कि वो इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इक्वल है। अब ये तो हमारे पास आंसर इसकी एग्जांपल आ गई ना कि हम लोगों ने क्या किया कि एच और के का प्रोडक्ट लिया। एच और के हम लोगों ने क्या प्रूव करना था, इनको लेट करना था कि एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप हैं और फिर हमारे पास हम लोगों ने प्रूव करना था कि एच के इक्वल्स टू के एच। तो हम लोगों ने एच और के दो सब ग्रुप ले लिए और हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एच के इक्वल्स टू के एच। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट प्रूफ हो गया, यानी कि एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको इसका फर्स्ट प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, S3 हम लोगों ने ले लिया एक ग्रुप, उसकी हम लोगों ने सेम दो उसी तरह एक हमने लिया ई और बी और एक लिया ई और ए बी, दो सब ग्रुप्स लिए। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ई ए बी बी और ए बी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट का हमारे पास आंसर ये आता है। अगर हम लोग देखें तो बी और ए बी तो ऐसे ही आ गया, बी भी आ गया, बी ए बी। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास इसमें आएगा ए स्केयर के इक्वल। ठीक है,
तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये कोई सब ग्रुप नहीं है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर सब ग्रुप जो है वो दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट हमारे पास अगेन सब ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सब ग्रुप नहीं आ रहा, यानी कि ये S3 का सब ग्रुप नहीं है। अगर हम S3 के सब ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास ये वाला कोई इस तरह का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सब ग्रुप नहीं है। तो अगर हम लोग इसी तरह अगर हम लोग आगे जाना चाहें KH का निकालें तो वो भी हमारे पास आता है EB AB और A। इसका मतलब है ये भी सब ग्रुप नहीं है। अगर हम लोग सब ग्रुप्स में देखें तो ये भी हमारे पास इस तरह का भी कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी S3 का सब ग्रुप नहीं है। तो ये सेट्स जो है ये इक्वल नहीं है। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव एग्जाम्पल थी हमारे पास। पहले हम लोगों ने क्या किया, दो सब ग्रुप लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास एक सब ग्रुप ही आया, तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमने दो सब ग्रुप्स लिए लेकिन हमारे पास आंसर जो है वो सब ग्रुप नहीं आया, इसका मतलब है वो दोनों इक्वल नहीं है। आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव एग्जाम्पल बताई, उससे हमें क्या पता चला कि हर सब ग्रुप का प्रोडक्ट जो होता है वो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप नहीं आता, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप नहीं देता। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, तो हम लोगों ने पहले क्या करना था, लेट किया कि HK इक्वल्स टू KH है, ठीक है, ये परम्यूटेबल है ना, HK इक्वल्स टू KH है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसमें हमारे पास डैट इज़ XY इक्वल्स टू Y डैश X डैश, ठीक है, जिसमें X और X डैश हमारे पास किससे बिलोंग करेंगे, H से ही। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि परम्यूटेबिलिटी क्या होती है। इसको पहले हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये परम्यूटेबल है। सॉरी, हमें पता है कि ये परम्यूटेबल हैं क्योंकि H के कॉम्प्लेक्सेस हमेशा परम्यूटेबल होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास परम्यूटेबल है। तो परम्यूटेबल की क्या स्टेटमेंट थी कि XY इक्वल्स टू Y डैश X डैश, X और X डैश किससे बिलोंग करे, H से, और Y और Y डैश बिलोंग करना चाहिए K से, ठीक है। तो अब हम लोग, ये तो हमारे पास ऊपर H और K के एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि A और B बिलोंग करता है HK से। हम लोगों ने अभी HK की बात कर रहे हैं, ठीक है। A और B किससे बिलोंग करता है, HK से, वेयर विच इज़ इक्वल टू HK, H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K। तो हमारे पास A इक्वल होगा HK के और B इक्वल होगा H1 और K1 के। यानी कि हम लोगों ने क्या किया कि H और K के दो एलिमेंट्स ले लिए। H और K के हमें पता है ना एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, H और K टाइप के होंगे। तो हम लोगों ने H में से एक एलिमेंट ले लिया A और K में से एक एलिमेंट ले लिया B, और A के एलिमेंट्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे, H के फॉर्म के, और B के एलिमेंट्स H1 K1, इनको हम लोगों ने नाम दे दिया। ये हम लोगों ने डिफरेंस के लिए इसको H1 और इसको K1 नाम दिया। अब H इंटू H और H1 हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं H से, और K और K1 बिलोंग कर रहे हैं K से। हमने प्रूफ क्या करवाना है कि ये जो है HK का प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास सब ग्रुप है G का, ठीक है। HK का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का। तो हम लोगों ने क्या करना है, सब ग्रुप क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। AB का इन्वर्स किसके इक्वल है, बिलोंग करे HK से, यानी कि जिसको हम लोगों ने सब ग्रुप प्रूफ करवाना है उसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे, एक को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आंसर जो है वो बिलोंग करना चाहिए उसी सब ग्रुप से, ठीक है। तो अब हम लोगों ने, मैंने दो एलिमेंट्स तो ले लिए सब ग्रुप में से, एक A ले लिया, एक B ले लिया, और उसके भी एलिमेंट्स हमें पता है कि H के फॉर्म के हैं, ठीक है। अब मैं A को B के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यानी कि A का आंसर हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है HK, और B का आंसर हमारे पास क्या होगा H1 और K1, यानी कि H1 और K1 का इन्वर्स। तो अगर हम लोग इसका होल तोड़ें तो हमारे पास इन्वर्सेस अंदर आ जाएंगे, एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है H, K और K1 का इन्वर्स, यानी कि ये HK तो ऐसे ही रहा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की, तो K1 का इन्वर्स और H1 का इन्वर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जो है K इंटू K1 का इन्वर्स, जैसे हमारे पास होता है ना E और E1 का इन्वर्स हमारे पास E के ही इक्वल आएगा, तो इसी तरह हम लोगों के पास K और K1 का इन्वर्स हमारे पास एक और एलिमेंट K के इक्वल आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे, डिफरेंस के लिए सिर्फ नाम देने K2। वैसे अगर हम लोग देखें तो इसको हम K नाम भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास K पहले से मौजूद है तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया K2। और ये H और H इन्वर्स हमारे पास ऐसे ही आ गए। तो वो हमारे पास ऊपर इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ वो यूज़ इक्वेशन 1 हियर। अब हम लोगों के पास ये आंसर आ गया ना HK2 और H इन्वर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 हमें क्या बता रही है कि KH इक्वल्स टू H डैश और K डैश, यानी कि XY इक्वल्स टू Y डैश और X डैश। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि HK इक्वल्स टू KH। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए XY इक्वल्स टू Y डैश X डैश, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, KH इक्वल्स टू H डैश और K डैश। ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 को इस तरह की फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं K2 और H1 किसके इक्वल हो सकता है, H3 और K3 के इक्वल हो सकता है। हम लोगों ने डिफरेंस के लिए इनको नाम दिया है H3 और K3, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, H और H3 यहाँ पे हमारे पास आ गया और ये हमारे पास K3 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि H और H3 जो है इन दोनों को हम लोगों ने नाम दे दिया H4 का, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आया H4 के, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया H4 और K3, यानी कि ये बिलोंग, इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के H और K के फॉर्म के एलिमेंट्स हमारे पास, हमें पता है बिलोंग करेंगे HK से, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 एलिमेंट्स दिए थे, उनको आगे से हम लोगों ने प्रूव करवाया कि A और B का इन्वर्स जो है वो उनका आंसर हमारे पास बिलोंग कर गया HK से। इसका मतलब है कि हैंस HK सब ग्रुप है G का। हमने क्या किया, लेट किया कि HK इक्वल्स टू KH है और हमने प्रूव कर दिया कि HK सब ग्रुप है G का। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सली पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे कि HK सब ग्रुप है G का और हम लोग प्रूव करवा देंगे कि HK इक्वल्स टू KH। तो हम लेट करते हैं कि HK में से एक एलिमेंट ले लेते हैं X, देन X के एलिमेंट किस तरह के होंगे, HK, और H बिलोंग करेगा H से और K बिलोंग करेगा K से। वी प्रूव डैट X बिलोंग्स टू KH, हमें प्रूव करना है कि X बिलोंग करता है KH से। तो री राइट X एज, अगर हम X को री राइट करें तो हमारे पास क्या आ सकता है, X इक्वल्स टू HK। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे E इंटू H और K इंटू E, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें तो EH, अगर हम लोग आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करें ऐड करें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग कह देते हैं कि हर सब ग्रुप में आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कह दें इसको कि ये K से बिलोंग करता है और ये H से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पहले एलिमेंट K से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट H से बिलोंग करता है। और अब यहाँ देखें तो पहला एलिमेंट हमारे पास K से बिलोंग करता है और दूसरा E जो है वो H में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर सब ग्रुप में आइडेंटिटी तो मस्ट होता है, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने क्या किया कि आइडेंटिटी खुद से सपोज कर ली, दोनों से मल्टीप्लाई करवा दी, एक साइड से राइट साइड से, दूसरी लेफ्ट साइड से, दूसरी तरफ से राइट साइड से। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसको हम लोग कहते हैं कि ये K का एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं कि H का एलिमेंट है। ये K का एलिमेंट है, ये H का, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे, यानी कि दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये बिलोंग करेंगे KH से, नॉट HK, ये दोनों बिलोंग करेंगे KH से। हम लोगों ने X एलिमेंट लिया था, X बिलोंग करता है HK से, हमने प्रूव करना है कि X जो है वो KH से भी बिलोंग करता है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। आइडेंटिटी सपोज करके इस तरह हमने ये प्रूव किया है। तो दिस शोज़, ये हमें क्या बताता है कि HK किसका सब ग्रुप है, KH का, यानी कि HK इक्वल कंटेन करता है KH में। जब हम लोगों ने क्या किया कि X को हम लोगों ने बताया कि X के एलिमेंट KH में, X को हम लोगों ने लिया KH से और प्रूफ कर दिया कि वो H को हम लोगों ने लिया HK से और प्रूफ कर दिया कि वो KH से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंटेन करता है HK KH में। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि KH जो है वो HK में कंटेन करता है। अगर ES में कंटेन कर गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने X एलिमेंट लेट किया था, यहाँ हम Y एलिमेंट लेट कर देते हैं, ठीक है। लेट Y बिलोंग्स टू KH, Y KH से बिलोंग करता है, देन Y इक्वल्स टू KH। Y के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, KH फॉर्म के। तो K जो है स्मॉल K बिलोंग करेगा कैपिटल K से और स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H से। तो वी हैव टू प्रूव डैट Y बिलोंग्स टू HK। हम लोगों ने Y का एलिमेंट KH से लिया था, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये HK का भी एलिमेंट है, ठीक है। तो री राइट Y एज, अब हम लोग री राइट कैसे करेंगे इसको, Y इक्वल्स टू KH है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। हम लोगों ने क्या करना है कि K के एलिमेंट्स को बाद में रखना है, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने H के एलिमेंट्स को बाद में रखा था, क्योंकि हम लोगों ने K को पहले प्रूव करना था कि वो KH के इक्वल है। हम लोगों ने आइडेंटिटी यहाँ पे फर्स्ट पे लगा दी और यहाँ पे इस तरफ दूसरी तरफ लगा दी। तो ये हम लोगों को पता है कि H जो सब ग्रुप है उसमें E जो है आइडेंटिटी जो है वो बिलोंग करेगा। हमें पता है कि आइडेंटिटी जो है वो H में एग्जिस्ट करती है, हर सब ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। तो मैंने इधर लेफ्ट साइड से करवा दी, इधर मैंने K, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास H का है और ये तो हमें पता है कि K का एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने H के एलिमेंट को पहले रख दिया और आइडेंटिटी को बाद में रखा। आइडेंटिटी में पता है K में भी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास HK से बिलोंग कर गया। इसका मतलब है कि ये दोनों, ये वाला भी और ये भी दोनों HK के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये बिलोंग करते हैं HK से। तो ये हम लोग अगर मैंने इसी तरह लिखा है, सिंस E K बिलोंग्स टू H K, E बिलोंग करता है H से और K बिलोंग करता है कैपिटल K से। इसी तरह हम लोगों ने H E लिखा, तो ये बिलोंग करते हैं H K से, H बिलोंग करता है कैपिटल H से और E बिलोंग करता है कैपिटल K से। ये मैंने वही बात यूज़ की है। इसका मतलब है कि KH जो है वो कंटेन करता है HK में, ठीक है। तो हम लोगों ने कंटेन, अभी ये सिर्फ कंटेन किया था, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पता चलता है कि फ्रॉम 1 and 2 KH इक्वल्स HK इक्वल्स टू KH, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है।
तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कोसेट्स की। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।